मीन राशि वालों मित्रों, ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है वो आपके लिए बहुत ही अद्भुत है। इसमें बड़ा उलटफेर होगा, कुछ बड़ा फ़ायदा भी होगा, तो आपको संभल कर भी रहना है क्योंकि ये कुछ नुकसान भी आपको कर सकता है। मित्रों, हम आपको खुश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए अच्छा ही बात करें, यहाँ आपको परेशान भी होना पड़ सकता है। यदि इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो फिर परेशानी भी नहीं होगी, परेशानी भी आपको छू नहीं पाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रहों का प्रभाव जो है ऐसा ही आपके लिए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ख़ास करके जो ग्रहों के स्थिति इस समय बन रहे हैं ये आपको प्रभावित तो कर रहा है। जैसे कि दो ऐसे ग्रह हैं जो अपना स्थान बदलेंगे, जैसे कि मंगल जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध जो है वो अ, मंगल 23 फरवरी को और बुध 25 फरवरी को वक्री हो जाएंगे। तो ये दो परिवर्तन होंगे क्योंकि यहाँ हम आपको बता रहे हैं 26 फरवरी तक 10 दिनों के बारे में। तो ये बड़ा उलटफेर करेगा, ये दो परिवर्तन होगा। तो दो परिवर्तन जो होगा अपने आप में ऐसा परिवर्तन है जो पूरे देश पर, कह सकते हैं कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल आपके राशि के बारे में। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि मीन राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझ लीजिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। मित्रों, यहाँ स्थिति यह है कि आपके जो द्वादश भाव है इसी में 4 ग्रह पहले से मौजूद हैं। राहु, उसके साथ साथ शुक्र, बुध और सूर्य। इसके बाद 23 फरवरी को जो बुध हैं वो वक्री हो जाएंगे और 25 फरवरी को मंगल इसी भाव में आ जाएंगे। राहु मंगल एक साथ रहना, साथ साथ राहु के साथ सूर्य का रहना, ये ग्रहण योग भी बना रहा है। वैसे तो ग्रहण भी लगेगा 17 फरवरी को, लेकिन ग्रहण योग भी बना रहा है। इसमें अच्छी बात ये समझिए कि यहाँ लक्ष्मी नारायण योग, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य योग, इतने अच्छे योग भी बन रहे हैं। और चौथे भाव केंद्र भाव में गुरु बैठे हैं, छठे भाव में केतु मौजूद हैं। अब ऐसे में मित्रों शनि भी आपके प्रथम भाव में है। तो ऐसे में ये 10 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए अब हम विस्तार से आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। लेकिन इन विशेष बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो आपके ऊपर जो परेशानी है, जो कह सकते हैं कि थोड़े परेशानी आपको देने वाला प्रभाव ग्रहों का है, उससे आप बच जाएंगे, उससे आपको राहत मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, हम पहले पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, उसके बाद निगेटिव बातें करेंगे। आप दोनों बात समझिएगा। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके पैसे कहीं ना कहीं जा सकते हैं, किसी ऐसे चीज़ों में जाएंगे जो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े, जैसे कि ज़मीन की खरीदारी करने की प्लान आपका पहले से है, या घर की खरीदारी या वाहन की खरीदारी, मतलब अचल संपत्ति की खरीदारी की सोच आपका यदि है तो वो सोच यानी वो इच्छाएं आपकी पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ थोड़ी समझदारी बरतना होगा क्योंकि आप रिस्की कदम यदि आप उठाते हैं, याद रखिएगा, तो ये आपके परेशानी का कारण बन सकते हैं। लेकिन शुभ और अच्छी बात यह है कि शुक्र के साथ इस समय मौजूद हैं सूर्य, तो शुक्रादित्य योग, और शुक्र के साथ बुध मौजूद हैं, तो इस समय लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। कुछ तो आप ऐसे प्लान कर रहे होंगे इस समय, कुछ तो ऐसे प्लान कर रहे होंगे या करना चाहते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगा। ऐसे प्लान जो आर्थिक, मतलब पैसे को लेकर हो, धन को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो, इनकम को लेकर हो, यदि ऐसा कुछ है तो इस समय आपको हम यही कहेंगे कि बड़े प्लान की इस समय कार्य हो सकती है। मतलब बड़े प्लान के लिए इस समय आप एक्टिव रहने वाले हैं और बड़े प्लान आपका सक्सेस भी होने की संभावना बन रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि यहाँ सक्सेस होने की भी संभावना है और यहाँ ग्रहण योग भी बन रहा है। तो जैसा यदि आप इस समय कोई इस तरह की कार्यों में लगे हुए हैं तो थोड़ी सी समझदारी भी बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैसे गए और वापसी में आपको फिर विलम्ब हो सकता है, परेशानी हो जाएगी। तो ये थोड़ी समझदारी आपको बरतना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके जो ग्रहों की, पर्सनल ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ये बहुत हद तक आपको प्रभावित भी कर देगा। तो इसलिए गलत कदम, लालच में आकर और जल्दीबाजी में कोई भी ऐसे पैसे को लेकर, धन को लेकर कदम उठाने से आपको बचना होगा। ये चीज़ आपको याद हमेशा रखना होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ आपके लिए और अच्छी बात क्या है। यहाँ हम आपको इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव है वो ऐसे अचल संपत्ति की तरफ आपको मोड़ेगा जो आप प्राप्त करना चाहेंगे, धन संपत्ति प्राप्त करना चाहेंगे। आप कह सकते हैं कि
ऐसे चीज़ों की प्राप्ति जो अचल संपत्ति हो, ऐसे चीज़ों की प्राप्ति की तरफ आपकी इच्छाएँ होंगी। यहाँ आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा, पैसे आपके खर्च बहुत होने वाले हैं। आपके दिमाग में या आपके पास ऐसे कार्य आएँगे, जैसे किसी की शादी विवाह से संबंधित घर में कोई खर्च हो, उसमें आपके पैसे जा सकते हैं, या फिर कोई आपका यात्रा हो, धर्म कर्म के प्रति आस्था हो, कहीं घूमने फिरने का प्लान हो। ऐसे कई तरह की जो यात्राएँ या कार्य हैं, उसमें आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। उसमें आपका काम बनने वाला है, उसमें आप कहीं न कहीं एक्टिव हो सकते हैं। तो ये खर्च भी कराएगा आपके लिए। ये समय सोच समझकर कदम उठाने का है। एक तो पॉजिटिव बातें भी हैं, लेकिन खर्चीले भाव में ये योग बन रहा है। तो खर्चों पर नियंत्रण बनाना होगा। आप देखिए कितने सारे आपके सामने खर्च का डाटा तैयार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी डेटा तैयार हो उस पर आपको सोचना ये है कि कौन से खर्च करें, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपको बता दें मित्रों, यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु का प्रभाव आपको बहुत हद तक मार्गदर्शन करके आपको सही रास्ते पर लाएगा। वरना ये समय आपको नुकसान तो करेगा, तो भारी नुकसान करेगा, फ़ायदा भी करेगा तो सपना पूरा कर देगा। ऐसा समय आपका है, कुछ बड़ा होगा, ये समझिए कुछ बड़ा होने वाले हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपके सोच समझ कर लिए गए डिसीजन से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में यात्राएं बहुत करने पड़ सकते हैं। और इस समय आपको सबसे बड़ी बात है कि इस समय बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए बहुत कुछ ध्यान रखने से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और ये आगे काम आएगा। लेकिन अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ यात्राएं आपके बहुत ज़्यादा सफल होकर आपको बहुत लाभ दिलाएगा, कुछ यात्राएं बेकार के भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय पैसे सोने चांदी और गहने में इन्वेस्ट करने का आपका प्लान होने वाला है या हो सकता है। यहाँ ऐसे लोगों के लिए जो प्रेम संबंध में है, उनका प्रेम संबंध किसी बाहरी लोगों के साथ हो सकता है, बाहरी लोगों के साथ जुड़ाव हो सकता है, लगाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है। अब ये समय आपका इस मामले में बहुत अच्छा है, लगाव, जुड़ाव, प्रेम होने की पूरी संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके जो कुंवारे हैं उनकी शादी विवाह का प्लान, शादी विवाह से संबंधित चर्चाएं, बातें हो सकती है। अब ये ध्यान रखिएगा, इस समय जितने भी प्रेम संबंध हो या शादी विवाह की बात हो, उसमें सब प्लान होकर थोड़े से विलंब हो सकता है। थोड़े से किसी बात को लेकर कह सकते हैं, क्योंकि ये योग ग्रहण योग है, तो ये थोड़े से रुकावट डाल देगा। रुकावट डालेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझकर कदम उठाने पर आपके जो ये ग्रहण योग है, इसका जो प्रभाव है वो आपको प्रभावित तो करेगा, तो लेकिन उससे आप बच जाएंगे। इसलिए आपको अपने सोच और समझ के अनुसार काम करने से फ़ायदा मिलेगा। वरना ग्रहण योग का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। कुछ मामलों में ये शुभ प्रभाव भी देता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान करता है। कुछ मामलों में ये शुभ प्रभाव देता है। तो इसका शुभ प्रभाव में खास करके यदि ग्रहण योग में शुभ गुरु शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ गुरु नहीं है। यहाँ जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा तो पूरे समय नहीं रहेंगे, लेकिन राहु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं और शुक्र हैं। लेकिन सूर्य और साथ साथ राहु के कारण ये खर्च भी होगा। समाज में आपका छवि खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ कार्य ऐसे करें जो आप इस परेशानी से बच सकें, ज़्यादा खर्च से बच सकें और नुकसान ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो, पैसे की झंझट ना हो, टेंशन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, पैसे को लेकर, धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी टेंशन अचानक से ना आए। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए वो नोट कर लीजिए। आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। आप भगवान सूर्य को यदि जल देते हैं, जल देकर या प्रतिदिन सुबह 8 बजे तक जल दें, 8 से 9 बजे तक के आप जल दे लेते हैं, तो इससे बहुत राहत मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें तो बड़े बड़े परेशानियों से भी आप बचे रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम आपको डरा नहीं रहे, हमें आपको सही मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।